वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज बहुत ही बड़ी एकदम अपडेट आया भाई। बहुत बड़ी न्यूज़ आई है आज कि सीयूटी हो गई है कैंसिल हमारी। मतलब इतने महीनों से जो कर रहा था अब कैंसिल हो गया है और मुझे लिटरली खुशी हो रही है भाई कि कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे पता ही चल रहा था कि भाई ये गया, मतलब ये बिजनेस मॉडल, मतलब ये सीयूटी का नहीं हो पाएगा। मुझे पता चल चुका था क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वास्ट है हमारे यहाँ। इतना ये नहीं है कि हम बेसिक नेचर से ही मैच नहीं कर रहा था मेरे उस सीयूटी का। तो फाइनली वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि उसमें एक नया चेंजेस करवा रहे। मतलब पहले इतना था और ही मतलब मुश्किल कर दिया उन्होंने। तो मुझे नहीं करना, वो बाद में भी नहीं करना। तो हम अब पूरी तरह बिजनेस पे फोकस करने वाले हैं, पूरी तरह भाई। मतलब क्या है, मतलब मार्केटिंग के साथ साथ हम क्यों नहीं कर सकते, डायरेक्टली कर सकते हम। या डायरेक्टली अब रीसेलिंग का या फिर मार्केटिंग का वो सीखना चालू कर देंगे और डायरेक्टली अब बिज़नेस इंप्लीमेंट करना चालू कर देंगे। क्या है उसमें भाई, मतलब ये सब क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए ना। तो पैसा भाई यहाँ से भी हम कमा सकते हैं, क्यों नहीं। तो हमारे पास है सीखने वाला एटीट्यूड, हमारे पास है बिजनेस माइंड। सो लेट्स गो, वी गोना रॉक इट ब्रो। और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, हमें कस्टमर को बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करना है, हमें बिजनेस अच्छी तरीके से करना है। हमें खुद का, हमें पैसे चाहिए इसके पीछे नहीं भागना, हमें सीखने पे फोकस करना है, कस्टमर को वैल्यू करने में फोकस करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि हमारे ग्रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से डर डर के नहीं करना। बिजनेस किस तरह से हम और अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और अच्छे से उसका सेल्स बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना है। सो लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम फाइनलाइज करने वाले हैं कि कौन सा करियर हम लेने वाले हैं। और उसकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि पहले हम बिज़नेस में तो बहुत पूरा मतलब सिंपल है कि सिर्फ एक चीज़ हमें नहीं आती, बाकी सब चीज़ें वी आर देयर इन अर्स टू बी अ बिजनेसमैन। सो एक चीज़ जो नहीं आती वो ज़रिए होना है, मतलब इज्जत हमें बेच खानी पड़ेगी। तो वो सिर्फ नहीं आता मुझे, और बाकी सब चीज़ें आती है बिज़नेस की, तो सिर्फ वही हमें सीखना है। और दूसरी बात रही सीए की, सीए में हमें देखना है कि हमारी कैपेसिटी भी है कि नहीं। 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ने की, लगभग 6 से 1 साल हमें तो रोज़ पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक रियल बात है। तो हम 7 दिन का टेस्ट करने वाले हैं, उसमें हम रोज़ 8 घंटे पढ़ेंगे और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आएगा तो मुझे लगता नहीं कि मुझे सोचने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास आंसर होगा कि मुझे ये करना है कि नहीं। क्योंकि तीन चीज़ें हो सकती है। एक तो बहुत आसानी से मैं पढ़ सकता हूँ 8-9 घंटे, तो अच्छा है भाई। एक दूसरा कि इतना भी मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा, बुरा भी नहीं लग रहा, मतलब मिडल में है, थोड़े से एफर्ट डालने पड़ रहे, तो उसमें हम सोचेंगे फिर से पेन पेपर लेके। और तीसरा है कि बिल्कुल नहीं कर पा रहा, तो बिल्कुल ही आंसर मिल जाते हैं कि नहीं करना। और एकदम आसानी से हो रहा हो तो भाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी हम बिज़नेस कर ही सकते। तो अगर आसानी से मिल रहा हो तो बहुत अच्छा है, मतलब नॉलेज भी मिल रही है और एक अच्छी डिग्री भी मिल रही है, अच्छा कोर्स या फिर अच्छी सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है। तो वैसा हम देखेंगे तो इसके लिए, ये जानने के लिए, ये 7 दिन का एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं रोज़ आपको मतलब अपडेट देता रहूँगा कि कैसे चल रहा है एक्सपेरिमेंट। तो लेट्स गो, लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अब हम आई थिंक सेकेंड या थर्ड वाला सेशन कर रहे हैं और 3 सेशन हो चुके हैं। तो उसके बाद हमें अभी वर्कआउट करना है 4 बजे। तो वी विल सी इन वर्कआउट। अभी थोड़ा सा पढ़ाई करते हो, आधे घंटे में निकलेंगे वर्कआउट के लिए। लेट्स गो।